सफीना, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ये पानी ना। तबीयत अगर ज्यादा खराब हो रही डॉक्टर के चले? डॉक्टर की जरूरत नहीं है। क्यों? Because I'm expecting. What? कब से? पता था मुझे कुछ दिनों से, बस बताया नहीं। लेकिन क्यों? I can't tell you मैं कितना खुश हूँ इस वक्त। हमें फिर से खुशी मिलने वाली है। I promise you मैं तुम्हारा पहले से ज्यादा ख्याल रखूंगा। तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं हूं तुम्हारे साथ हर पल। I'm just so happy. Please, पानी पियो। चलो अंदर चलें। Come. जी अम्मा, बुलाया आपने? ये कौन सी सियासत खेल रही हो तुम मेरे घर में? जी? चेहरे पर मासूमियत सजाकर अनजान बनने की कोशिश मत करो। मुझसे इस घर में कुछ छुपा नहीं रह सकता। अम्मा, मुझे नहीं मालूम आप क्या कहना चाह रही हैं। नूर बानो के साथ गठजोड़ करके कौन सा गदर मचाने की कोशिश कर रही हो मेरे घर में? तुम्हें क्या लगता है तुम उसके साथ मिलकर मुझे हरा दोगी? कौन है वो? है क्या नूर बानो? तुम क्यों उसके साथ मिलकर मेरे मुखालिफ खड़ी हो रही हो? उसका तो बाप भी मुझे अपने सामने नहीं झुका पाया। वो कल की लड़की, वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है? हाँ, अलबत्ता तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ सकता है। ये मेरा घर है, मेरी सल्तनत। यहां वही होगा जो मैं चाहूंगी। ये तो मेरा शुक्र अदा करो कि इस घर में हो ना, तुम मेरी वजह से हो। याद रखना। आपकी वजह से नहीं, हुनैत की वजह से हूँ इस घर में। वरना बेटी होने की वजह से तो आपने तो मुझे भी मार देना था, जैसे मेरी बेटी को मार दिया, मुख्तार शाह को मार दिया। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं। तो जाओ यहां से। ठीक है, तुम भी जाओ। नजर क्यों चुरा रही हो? मैं नजर क्यों चुराऊंगी भाभी? अच्छा, हालांकि तुम्हें नजर चुरानी चाहिए। इधर की उधर करके थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना। मैं इधर की उधर नहीं लगा रही थी भाभी। मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह से आप नूर बानो को अम्मा के खिलाफ भड़का रही थी, तो मैंने उन्हें बता दिया। भड़का रही थी मैं? सुना तुमने नूर बानो? मैं तुम्हें अम्मा के खिलाफ भड़का रही थी? ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे बीच की एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी।
आपको आंटी को ये सब बता के पता नहीं क्या मिला। मुझे बुरा लगता है जब आप दोनों अम्मा की बुराइयां करते हैं तो। और तुम्हें बुरा क्यों लगता है? क्योंकि अम्मा अच्छी है। अच्छी है? अगर कल को उनका मफाद इस बात में हुआ कि तुम्हें घर से निकालें, तो याद रखना सुंबल, वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें घर से निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगी। अभी तुम भूल में हो। खुशामद करके अगर आपको ये लगता है कि उनके दिल में आप जगह बना लेंगी, तो बहुत जल्द आपकी ये खुशफहमी भी दूर हो जाएगी। करती रहो चुगलियां जब तक करनी है। कम से कम अब मुझे उनकी बात या उनकी बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या हुआ है? आपकी भाभियों को मैं नहीं पसंद। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो दोनों ने आज मेरी बहुत इंसल्ट की। नूरबानो का तो मुझे नहीं पता, मगर सफीना भाभी तो काफी कूल है। उन्होंने कुछ कहा है? है तो वो ऐसी ही, लेकिन मुझे वो खास पसंद नहीं करती हैं। शायद इसीलिए कि अम्मा को मैं अच्छी लगती हूँ। ये बात शायद पता नहीं उनको पसंद नहीं है। नहीं, उन्होंने ऐसा कहा है? हाँ ना, मेरी गलती क्या थी? मैं तो सिर्फ अम्मा की फेवर में बोली हूँ। आगे से उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई हैं। आप मुझे खुद बताएं, अम्मा मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, मैं कैसे उनके बारे में कोई गलत बात सुन सकती हूँ? और तुम्हें सुनने की जरूरत भी नहीं है। इस घर में जो भी है ना, अम्मा ही है। जानती हूँ। देखो, तुम्हें किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी मसले में पड़ने की जरूरत है, ताकि कल को अम्मा के सामने हम एम्बेरस ना हो। वैसे ही मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी रहती हैं। आप परेशान ना हो, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके और अम्मा के दरमियान जो तलखियां हैं ना, वो खत्म हो जाए। अच्छा, अम्मा ने मेरे चाय बनाने का कहा था, आप भी आ जाए। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। नफरत की दीवार बड़ी है, शिकवे शिकायत बन के खड़ी है। कोई भी दिल को समझाए कैसे, है सब अना के कैद यहाँ पर। कैसे लगे खुशियों से भरा घर, कोई किसी को अपना बनाए कैसे कैसे। यहाँ रिश्ते सब अपने ही छूटे, कोई ना मनाए। यहाँ सब ही तो है रूठे। अंदासी
आपने बुलाया मुझे? बैठो, बैठ जाओ। नूरबानो, हम चाहते तो यही थे कि ये बात मुराद के थ्रू हो, लेकिन पता नहीं हमारा भाई तुम्हारे कौन से जादू के शहर में है कि उसने इस बात से हाथ हटा लिया है। एनीवे, तुम हमारी चचाजाद तो हुई, लेकिन अब इस घर की बहू भी हो। और बात घर की थी तो हमने सोचा कि हम सब मिलकर तुमसे बात क्यों ना कर लें। चाचा तो अब रहे नहीं, अब अम्मा ही हमारे साथ साथ तुम्हारी बड़ी हैं, सरपरस्त है। इतनी तमीद किस बात की है उनैद भाई? हम सबका मुश्तरका फैसला है कि शाह महल अम्मा के नाम कर दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि तुम चाचा की इकलौती बेटी हो, उनका कोई बेटा नहीं है, तो हमारा हक शरई तौर पे जायज़ है। इट्स वेरी सिंपल। टोटल जायदाद का एक छोटा सा हिस्सा है शाह महल। हम बस ये चाहते हैं कि तुम अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाओ और वो हवेली अम्मी के नाम कर दो। बाकी हमारी प्रॉपर्टी में से जो भी तुम्हारी एडजस्टमेंट बनती है तुम वो ले सकती हो। सो प्लीज ये डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन कर दो। घर की बात है, कोर्ट कचहरी में जाएं तो मुनासिब नहीं लगता। कोर्ट कचहरी? आप सब मेरे खिलाफ जाएंगे? नहीं, हम तुम्हारे खिलाफ क्यों जाएंगे? हम तो सिर्फ अपना शरई हक लेने जाएंगे जो कि ताया की जायदाद से हमें मिला है। हाँ, अगर जायदाद आपके चाचा की हो तो। लेकिन आपके चाचा अपनी सारी जायदाद अपनी जिंदगी में ही मेरे नाम ट्रांसफर कर गए थे। तुम्हारे नाम? और मैं जीती जागती सही सलामत बिल्कुल आपके सामने बैठी हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसा बंटवारा, कैसा हिस्सा। ये तुम क्या बकवास की जा रही हो? वो तुम्हारे नाम सब कुछ कैसे कर सकते हैं जबकि तुम उसी के घर से मेरे भाई के साथ भाग कर आई थी? ये आप क्या कह रहे हो नैद भाई? भाग के नहीं आई थी, प्यार के धोखे में आई थी। ये आपके अल्फाज नहीं है, ये हंटर है जो मुझे अपने बाप से नाफरमानी की याद दिलवाते हैं। मैं जितनी बुरी बेटी से, लेकिन मेरा बाप एक बहुत अक्लमंद इंसान था, क्योंकि उसने बर वक्त एक बहुत सही फैसला किया। पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान सही वक्त पर सही फैसला नहीं करता, उसका माल चील और कौवे खा जाते हैं।
अच्छा, इसलिए मैं भी कहूं कि मुराद हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा? बीवी की माल और दौलत जो उसे मिल गई है, उसे क्या परवाह? वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुराद, कि बीवी की जायदाद देकर तुम अम्मा से आंखें फेर लोगे। कसम से मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा प्लीज चुप करो मुराद। किस किस को बेवकूफ बनाओगे तुम? हाँ, मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगता था कि मैं बुरा हूं, लेकिन हमारा हीरो ही जीरो निकला। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मैंने साइन नहीं किए? तुम खुद देखो, वो हमारी खानदानी हवेली। मुरीद आज भी वहां पे शबे बारात ईद सब मनाने आते हैं। उन्हें सिर्फ मेरे बाबा की खुशबू चाहिए जो सिर्फ मुझसे आ सकती है। शायद इसलिए बाबा ने सब कुछ मेरे नाम किया। सवेली में मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता मुराद। डोंट वरी यार, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। फैक्ट मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से कोई गर्ज नहीं, वो तुम्हारी मलकियत है, तुम्हारा जो दिल चाहता है वो करो। मेरी तरफ से किसी काले चोर को दे दो या किसी चैरिटी में डोनेट कर दो, आई रियली डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ लेकिन हुनैद भाई और अम्मा को आगे किस तरह हैंडल करना है और किस तरह डील करना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी। यार मुझे ये घर में चिक चिक नहीं पसंद। तो मैं हैंडल कर लूंगा। डोंट यू वरी। नूरबानो कहाँ है? उठ गई है वो। उठ गई है? उसके बाप का घर है, माल और दौलत वाली है ना, तो अपने घर होगी। ये कहाँ कुछ कहेगा? अमीर बीवी के आगे जुबान कहाँ खुलती है? प्लीज भाई। ठीक कह रहे हैं वो। तुम्हारी बीवी को अगर किसी बात का गुरूर है ना तो उसका गुरूर दूर करवाओ। मेरे घर के कुछ उसूल हैं जो सबके लिए हैं और अव्वल दिन से हैं, चाहे वो किसी गरीब की बेटी हो या किसी बादशाह की। मैं बुला कर लाता हूँ।
बस बहुत हो गई छुट्टी, अब तुम्हारी छुट्टी खत्म। अब काम करना शुरू करो, घरदारी संभालो। खाना वाना बनाना तो तुम्हें आता नहीं है, इसलिए किचन तो सफीना और सुंबल देख लेंगी। तुम सफाई का काम करो, आज से लाउंज की और बाहर पोर्च की सफाई तुम्हारे जिम्मे, ठीक है? चलो शुरू करो सब लोग। ये पकड़ाना मुझे टोस्ट, मुराद। मुबारक हो, अल्लाह ताला ने दोबारा बेटी से नवाजा है। क्या कहा डॉक्टर ने? बेटी है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बेटी का सुनकर दिल टूट गया है या उसे भी मारने का इरादा है? ऐसी बात नहीं है यार। कुछ भी तो नहीं है। तुम्हारा फोन काफी देर से आ रहा था। जी अम्मी, नहीं हम डॉक्टर से फारिग हो गए हैं। जी बस आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके। अम्मी का फोन था, आपने कहा था ना कि डॉक्टर से चेकअप करने के बाद हम उनकी तरफ जाएंगे। या मैं इस काबिल भी नहीं कि मेरे साथ कहीं जाया जाए। कैसी बातें कर रही हो? मुझे लग रहा है कि बेटी होने का सदमा तुम्हें हो गया। नहीं, मेरे नजदीक बेटी सदमा नहीं है। चलो चलें। चलो। नूरबानो, तुम जल्दी आ गए? आज ताया की जुमेरात है और तुम यहीं खड़ी हो अभी तक? हाँ बस थोड़ा सा काम रहता था, मैंने कहा खत्म कर लूं पहले। अच्छा इसे छोड़ो,
और जाकर तैयार हो जाओ, हवेली जाकर भी तैयारी करनी है अभी। मैंने क्या तैयारी करनी है? मेरी खबर से बात हो गई, उसने सारे इंतजाम करवा दिए हैं। अच्छा लाओ, मुझे तो मैं हेल्प करवाता हूँ। बस थोड़ा सा रह के मैं कर देती हूँ। दो ना। आंटी क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे आंटी, मुझे हेल्प करवाना। कैसे कैसे बताना, मैं ठीक कर। वहां से अरे समीना बेगम, उनैद मियाँ इतने अरसे के बाद घर आए, इनके लिए कोई अच्छे से खाने का बंदोबस्त करो भाई। बिल्कुल करती हूँ। नहीं अंकल, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस थोड़ी देर में निकलेंगे। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम कौन सा रोज हमारे घर आते हो? इतने महीनों बाद तो तुमने अपनी शक्ल दिखाई है। आज तो हम लोग बिल्कुल भी खाना खाए बगैर नहीं जाने देंगे। बेटी के बदले बेटा मिलता है पला पलाया, अपने सगे बेटे से ज्यादा इज्जत और मान देने वाला। ठीक है आंटी, जैसे आपकी मर्जी। जाओ बेटा, जल्दी से खाने की तैयारी करो। जी अम्मी, चलो। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरी बेटी की दोबारा गोद हरी कर दी उसने, वरना फर्स्ट टाइम में मिसकैरेज हो जाए ना तो दूसरे टाइम में बहुत मुश्किल होती है। जी आंटी। अल्लाह ने चाहा तो इस दफा अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। अल्लाह चांस सा बेटा देगा तुम। आमीन इंशाल्लाह, सुम्मा आमीन। आप लोग बेटा या बेटी से ज्यादा ये दुआ कीजिए कि मेरी आने वाली औलाद सेहतमंद हो और मुझे जिंदा सलामत मिले। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। बस आप लोग दुआ किया करें। बेटा ये भी कोई कहने की बात है? मैं तो अपने सब बच्चों के लिए दुआ करती हूँ और खास तौर से सफीना के लिए। बेटा आपने तो कुछ लिया ही नहीं, खाया ना। तो बेटा। जी आंटी, मैं लेता हूँ। बीबी जी साथ वाले गांव में देके भिजवा दिए, मदरसे में भी भिजवा दूं? हाँ भिजवा दो। 2 कप चाय ले आना। जी बीबी जी। बोलो खावर, क्या काम था? बीबी जी कुछ आपके साइन चाहिए, चेक पर और कुछ फाइलों पर। कैसे चेक्स? कुछ जमीनों का खराजात है, कुछ मुलाजमों की तनख्वाहें। अच्छा ठीक है, ला दो मुझे। बीबी जी वहाँ चलेंगे? नहीं, मुझे यही ला दो। जो कैसे हो? ठीक। बस ये चेक है, इसमें 20 लाख किस लिए है? कुछ मुलाजमे हैं, उनको तनख्वाह भी देनी है बीबी जी। कुछ जो जमीन पे खाद वाद होती है। क्या देख रहे हो? You're great, नूरी। ऐसा मैंने क्या कर दिया? तुम्हें मेरी खातिर कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। यहाँ तुम मुलाजमों को चेक बांट रही हो और वहां मेरे ही घर में तुम्हें मुलाजमा की तरह काम करना पड़ रहा है।
और घर भी तो मेरा ही है ना। ऑफ कोर्स तुम्हारा ही है। तो फिर बस, मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए। बीबी जी कुछ औरतें दुआ के लिए आई हैं, आप प्लीज ड्राइंग रूम में आ जाए। मैं आती हूँ। आप फिक्र मत करें, इस बार मैं आपको कोई आजमाइश में नहीं डालूंगी। क्या मतलब? मेरी बेटी के बारे में बात कर रही। तुम्हारी बेटी के बारे में? हाँ, बेटी है तो मेरी ही होगी ना। सफीना प्लीज पहले मेरी बातें सुन लें, फिर अपना फैसला दिएगा। मैं जानती हूँ कि आपके घराने में बेटी को गाली समझा जाता है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। मैं अपनी बेटी को आपके घर से और आपकी जिंदगी से लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज खुदा के वास्ते इस दफा मेरी बच्ची को कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? जो बातें दुख दें उन्हें पहले से क्लियर कर लेना चाहिए। आपको बेटी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए। औलाद है वो मेरी। आपको नहीं चाहिए तो मैं उसको लेकर चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज इस दफा कोई इंतहाई कदम मत उठाइएगा। सफीना प्लीज बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। मुझे भी औलाद की ख्वाहिश है, बेटा हो या बेटी। मैं मानता हूं मैं तुमसे वक्त बेवक्त झगड़ता हूं, लड़ता हूं, तकलीफ देता हूं, तुम्हें दुख भी पहुंचाता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि अम्मा के मामले में मैं बहुत ओवर पोजेसिव हो जाता हूं, इस बात का भी एहसास है मुझे। लेकिन फिर भी हूं तो मैं इंसान ही ना। बीवी हो तुम मेरी यार, लगाव है मुझे तुमसे, मोहब्बत है। मैं चाहे लाख तुमसे झगड़ क्यों ना लूं, हमेशा गलती का एहसास करके तुमसे माफी भी मांग लेता हूं ना। सफीना मुझे भी फैमिली बनानी है। मेरे साथ गुजारे गए जितने भी पल हैं उनमें से किसी एक पल की मोहब्बत को याद करके प्लीज, क्या तुम पिछली सारी बातों को भूल नहीं सकते और मुझे माफ नहीं कर सकती? अगर माफ ना किया होता तो वापस ना आती, और मैं तो भूल भी गई। लेकिन अम्मा नहीं भूलेंगी। बेटी का सुनते ही नए सिरे से पिछली सारी बातें याद करेंगी। मैंने सोच लिया कि आगे क्या करना है। मतलब? फिलहाल हम अम्मा को नहीं बताएंगे कि अल्ट्रासाउंड में बेटी आई है। मतलब आपको अभी भी खुशी नहीं है कि बेटी हुई है, इसलिए छुपा रहे हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन इस वक्त मसलियत से काम लेना ही अक्लमंदी है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तो फिर आप क्या कहेंगे? देखते हैं। गफूर, गाड़ी लॉक कर देना। कहाँ थे तुम लोग? इतनी देर से क्यों आए? पता था ना कि मैं इंतजार कर रही हूँ। अम्मा आपको बता के तो गए थे कि हॉस्पिटल से सफीना के पेरेंट्स के जाएंगे। ठीक है, जाना था वहां, लेकिन घंटों घंटों जाके ससुराल में बैठ जाना कोई इतना मुनासिब नहीं होता। सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगा। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं अम्मा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बेबी नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन बेबी है क्या?